नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 26 मई 2024, संडे का दिन है। सप्ताह का शेयर, दो शेयर वीकली शेयर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चार्ट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे आखिर क्या रीजन है जो सप्ताह के शेयर में सेलेक्ट हुआ है, क्या मूवमेंट बन सकता है, क्या आने वाले समय में कहां पर उस पर एंट्री बन सकता है, कहां पे स्टॉप लॉस हो सकता है, क्या टारगेट हो सकता है। तो सप्ताह का शेयर जो होता है वीकली शेयर स्विंग कॉल्स के लिए होता है, लेकिन ये बिल्कुल चार्ट एनालिसिस पे डिपेंड करता है। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं देता हूँ। अगर आप ट्रेड लेते हैं उन स्टॉक्स पर, उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। और इन शब्दों के साथ मैं आप सबों को गर्मी की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। इतनी भयानक गर्मी है भाई, मत पूछिए, दिमाग खराब हो रखा है ना। 26 मई 2024 और सुबह के 8:45 हो रहा है और इसमें 33, अभी जो टेम्परेचर चल रहा है 35 डिग्री का है। और ये होते होते 40 डिग्री हो जाता है 12 एक बजे दिन में। दिमाग बहुत खराब हो रखा है गर्मी से। चलिए, अब सबसे पहला स्टॉक सप्ताह का शेयर में, अच्छा, पिछले किस स्टॉक में आपने प्रॉफिट बनाया वो मुझे आप जरूर बताइएगा, है ना। मेरे जो मैं सप्ताह का शेयर देता हूँ उसमें से किस स्टॉक्स में से आपने प्रॉफिट बनाया, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए, आपका कमेंट मेरे लिए विटामिन ए बी सी डी ए टू जेड है, सब वही है। शीतल, नाम ही शीतल है, ओहो हो। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से शीतल, देखिए गजब गजब, है ना। तो गर्मी में तो शीतलता चाहिए ही चाहिए। तो पहला जो सप्ताह का शेयर है, दो शेयर एक्चुअली सेलेक्ट किया हुआ है, एक कैश का है, एक फ्यूचर का है, ठीक है। यानी कि कैश में एक स्टॉक है, एक फ्यूचर में भी है और कैश में भी, दोनों में। तो देखिए यहाँ पर पहला शेयर है शीतल कूल प्रोडक्ट। पहला शेयर ही है शीतल कूल प्रोडक्ट, ठीक है। नाम आपने देख लिया। अब नाम तो आपने देख लिया, तो जरा इसका काम भी समझेंगे और नाम ये भी समझेंगे। देखिए, शीतल कूल प्रोडक्ट, नाम में ही कूल लगा हुआ, तो जाहिर सी बात है ये गर्मी में जो सामान मिलते हैं ना, आइसक्रीम वगैरह सब जो है, उस पर ये ज्यादा काम करता है। आप इसका वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे मैं दिखा दूंगा, लेकिन पहले क्या, पहले वेबसाइट दिखा दूंगा या पहले टेक्निकल बता दूं? चलिए पहले वेबसाइट ही दिखा देता हूँ, है ना। सेंटिमेंटल वैल्यू, गर्मी का सीजन है ना। तो शीतल कूल प्रोडक्ट देखिए SCLPO करके आता है, SCPLCO.com, शीतल कूल प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी करके है। देखिए, इसका वेबसाइट खुल रहा है। तो पहले सीजनल वैल्यू देख लीजिए और इमोशनल वैल्यू देख लीजिए क्या है। आइसक्रीम बनाता है, विभिन्न प्रकार का आइसक्रीम होता है। और सबसे बड़ा ना कि आउटर कंट्री में भी, विदेश में भी इसका कारोबार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, नहीं नहीं नहीं, विदेश में भी इसका कारोबार है दोस्तों। ये चीजें बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं, उसके बाद टेक्निकल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सामने में आइसक्रीम आ गया, ओहो क्या ना बात है, शीतल। तो चलिए जरा इसके हम नीचे करते हैं, और नीचे करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये क्या क्या काम करता है। तो देखिए, आप यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट है, आइसक्रीम है, फूड्स है, जेडोर आइसक्रीम्स और फ्रोजन फूड्स, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट हैं इसके। तो मिल्क प्रोडक्ट में आप अगर सबसे पहले देखें तो इतना तरह का दूध का प्रोडक्ट करता है। टी स्पेशल मिल्क है, सिल्वर मिल्क है, ताजा मिल्क है, और क्या पता नहीं, बहुत सारा है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, अगर आइसक्रीम की बात करते हैं तो आइसक्रीम में देखिए विभिन्न प्रकार के आइसक्रीम है, बहुत सारे आइसक्रीम बनाता है, बहुत सारा चीज है। उसके अलावा अगर हम फूड्स में बात करें तो फूड में भी क्या क्या है, क्या बना रहा है, गाठिया गाठिया है, इसके बाद बटर खरी है, खारी है, पॉपकॉर्न है, ओह बहुत जबरदस्त सब चीज़ है, क्रीम रोल है, बहुत बढ़िया है। जेडोर आइसक्रीम में भी देखिए, पता नहीं किस टाइप का आइसक्रीम होता है, आई डोंट नो, आप लोगों ने खाया होगा तो मुझे बताइएगा, है ना। ये कुछ अलग टाइप का आइसक्रीम दिख रहा है। और फ्रोजन फूड में देख लें तो फ्रोजन फूड में आलू पराठा भी है, उपमा भी है, अरे बाप, बिरयानी भी है, देखिए जबरदस्त। ये सारी चीजें तो इसके प्रोडक्ट हो गए। अब देखिए सबसे बड़ी बात ना, इसका काम कल्चर जरा देखते हैं। 32 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इसको इस फील्ड में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ 70% यानी कि महिला, देखिए पुरुष से ज्यादा ना महिला काम करने में ये होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको आप, ज्यादा एक्टिव रीजन है इसके कम होता है। पुरुष लोग थोड़ा कामचोर कर लेते हैं, कामचोरी कर लेते हैं, मैंने देखा है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप पुरुष अगर सुन रहे हैं, बुरा मानिए, वो थोड़ा कामचोरी बहानाबाजी होता है। इन लोगों के साथ उतना इशू नहीं होता है। और सबसे बात है, वुमेन एम्पावरमेंट को ये बढ़ावा दे रहा है, ये भी अच्छी बात है। 450 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है इसको, ये बहुत अच्छी बात है। 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर है,
35,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट है। अगर आपने देखा है कहीं पे शीतल कूल प्रोडक्ट का आउटलेट तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और 6 से ज्यादा स्टेट में, भारत के 6 से ज्यादा स्टेट में ये कार्यरत है। और पॉजिटिव जो बहुत बढ़िया लगा वो लगा कि 15 से ज्यादा कंट्री में ये अपना माल को सप्लाई करता है ना, 15 से ज्यादा, देख रहे हैं ना, कंट्रीज इन वर्ल्ड, देख रहे हैं। तो ये चीजें सेंटिमेंटल वैल्यू भी देख लिया और आपने सीजनल वैल्यू भी देख लिया कि ठंडा वाला माल बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। अब जरा टेक्निकल वैल्यू समझते हैं, उसके बाद ना बाय और सेल की बात करेंगे, कहां पर एंट्री होगी। आपको क्या लग रहा है, ये स्टॉक नीचे एक लो लगाया था 315 से 320 के आसपास का, ये लो है अब फरवरी मार्च में, जिस वक्त से गर्मी स्टार्ट हुआ, ठीक है, वहां से ये रिवर्सल आया। और इस रेजिस्टेंस एरिया को मैं थोड़ा सा, जो कि जुलाई 2023 यानी कि पिछले एक साल का जो ये हर्डल था, जुलाई 2023 एक साल का हर्डल था, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड दिस इज 4 टाइम, लगभग ये चौथा बार, पांचवा बार उसको क्लेम किया था, ठीक है, उसको यहाँ क्लेम कर लिया, ऐसा नहीं कि पहले नहीं किया, क्लेम कर लिया, लेकिन ना सक्सेस नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पे कैसे किया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये रेजिस्टेंस, क्योंकि बार बार यहीं से गिर जा रहे हैं, बार बार यहीं से गिर रहे हैं, यहीं से गिर रहे हैं, पीछे भी इसी जगह से गिर गए थे। और एक बार जो मई में इसको ब्रेकआउट किया था, लेकिन वापस से ये गिर गया है ना, अप्रैल से लेके मई के बीच में इसको यहाँ पर से इसने ब्रेकआउट किया था, लेकिन गिर गया, गिरा नहीं बल्कि ये क्लेम करने के लिए आया। क्या करने के लिए आया, क्लेम, इसको कहते हैं टेस्टिंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से इसने एक छोटा सा फ्लैग बनाया, क्लियर है, और उस फ्लैग पर से फिर ये ब्रेकआउट किया इस मई मंथ। तो इसका मतलब क्या है कि जो पिछला एक साल का 1 ईयर का जो रेजिस्टेंस एरिया है, 1 ईयर का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ब्रेकआउट हो गया सक्सेसफुली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सीजन भी अभी है, ये भी आप समझ रहे हैं, और व्यापार काम तो इनका आपने देख ही लिया यहाँ का। अब थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अगर आप ये जो जुलाई 2023 के आसपास में भी एक लो प्राइस यहाँ पे था जो कि 380 के आसपास आता है, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया था नवंबर 2023 में। इसी रेजिस्टेंस से एक लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये आता है फरवरी 2024 में रेजिस्टेंस एरिया, और इसी को मैं थोड़ा सा आगे अगर खींच के लेके चला जाऊं तो पता चलता है ये मई 2024 का रेजिस्टेंस सेम ट्रेंड लाइन आ रहा है, सेम ट्रेंड लाइन, वही एरिया आ रहा है, वही जोन आ रहा है जो कि जुलाई 2023 में था, अगस्त 2023 में, हाँ जुलाई है ना, ये नवंबर में, उसके बाद फरवरी मार्च में, और उसके बाद अभी ये। तो ये अब ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है पिछला एक साल वाला, ये तो ब्रेकआउट हो गया, ये तो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अभी जो रिसेंटली ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, ये अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, क्लियर है। इसका अंदर अभी इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकता है। देखिए कंडीशन क्या हो सकता है कि यहां से जैसे ये गिर गया ना, इस तरह से गिर गया, तो हो सकता है कि यहां से भी ये फिर गिर जाए, लेकिन अगर ये गिर भी जाता है ना तो कितना गिरने का चांस बनेगा इसमें भी दिख रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ये यहां से गिरा, आप ध्यान से देखें इस एरिया और ये जो सपोर्ट एरिया यहां पर आके ये बाउंस हो गया, अगर ये यहां से गिरता है तो अब चूंकि इसका ये रेजिस्टेंस एरिया है वो ब्रेकआउट हो गया, तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर ये गिरता भी है तो इस एरिया पे गिरेगा, और मैक्सिमम जो ये गैप है इस एरिया पे गिरेगा, और फिर यहां से ये बाउंस हो सकता है, होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, पर जो टेक्निकल के हिसाब से यहां से इसको कंडीशन नंबर 1 यहां से बाउंस होना चाहिए, कंडीशन नंबर 2 इस एरिया से बाउंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो तरीके जगह पे बन गया। अब देखिए बात होती है कि क्या हमें एंट्री कब लेना चाहिए। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया कि एंट्री कहां पर होना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि स्टॉक नीचे आए ही ना, अचानक से ऊपर चला जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस टूट गया तो उसका भाव आता है 545, कितने का भाव आता है 545 का, कितने का भाव आया 545, 545 रुपए का इसका भाव आ गया। इसका मतलब जो ईपी हो गया हमारा, यानी कि एंट्री प्राइस जो हो गया वो हमारा क्या बन जाएगा 545 रुपए का। अब चूंकि ये 545 के ऊपर चला गया तो जाहिर सी बात स्टॉप लॉस तो हमारा ये सपोर्ट एरिया बनेगा, क्लियर है, बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस जब ये बनेगा, ये सही स्टॉप लॉस माने ये परफेक्ट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था तो अभी वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब जब ये तो ये हमारा सपोर्ट एरिया, हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। एक बार इसका भाव अगर आप देखेंगे तो पता चलता है 470 के आसपास आता है। मैं कहता हूं नहीं, मैं इसको और छोटा चाहूं तो कर सकता हूं, कैसे, जब ये ऊपर ही जा रहा है और एक बार यहां से
थोड़ा सा करेक्ट किया, फिर ये ऊपर गया। अब ये ऊपर ही चला जाएगा तो ये वाला जो एरिया होगा ये फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे? फिर कितना, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना का स्टॉप लॉस हो गया? 500 रुपए का। बात समझ में आया? तो स्टॉप लॉस क्या होगा? 500 का। क्लियर? चलिए, अब इस कंडीशन से टारगेट क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ में? तो 590 से लेके 635, 635 रुपए का टारगेट हमारा बनेगा। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट आएगा तो क्या करेंगे? 50 to 70% क्वांटिटी को बुक कर लेना। ये एक कंडीशन हो गया, ये लेवल। लेकिन अगर ये यहां से रिजेक्शन लेके पहले गिर ही जाता है यहाँ नीचे, तो आपको पता है कहां पे एंट्री करना है? जी हाँ दोस्तों, ये वो एरिया है जहां पे फिर आपको एंट्री करने का मौका मिल सकता है। क्लियर है ना? अगर ये ऊपर नहीं जाके नीचे आ गया तो इस जगह पर फिर एंट्री होगा और स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे आ जाएगा। कंडीशन समझ गया आप? चलिए, तो ये पहला स्टॉक क्या हो गया? शीतल कूल प्रोडक्ट। प्राइस रेंज क्या हो गया कि 545, 500 का स्टॉप लॉस और 590 से 635 का टारगेट। पहले अगर नीचे आ जाता है तो 470 से 450 के आसपास में एंट्री हो जाएगा और यहाँ पर 300, 390 या 400 का टारगेट स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर ये गिर जाता है पहले तो दूसरा एंट्री लेवल क्या बनेगा? 450 से 470 के आसपास में। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? 400 का हो जाएगा और देन जो टारगेट होगा फिर ऊपर का लेवल होगा 550 टू 600 के आसपास। समझ में आ रहा है? ये हुआ पहला स्टॉक शीतल कूल प्रोडक्ट। सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़े। दूसरा स्टॉक है, कैश का भी है और वो कैश में भी है और फ्यूचर में भी है और कई बार मैंने बताया भी उसको। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। ओहो, पीटर इंग्लैंड, लुई फिलिप, चाहे आपका एलन सोली, चाहे आपका वो जितने लगभग लगभग बड़े ब्रांड आपको मिलेंगे वो इसी का मिलता है, आदित्य बिरला फैशन का। जबरदस्त है ना? तो ये स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया? अरे भाई ये इसलिए सेलेक्ट किया ना, ये बहुत पुराना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मालिक, बहुत पुराना रेजिस्टेंस। देखिए, मैंने पहले भी बताया था 2-3-4 महीना पहले इस स्टॉक के कारण कि भाई आप इस पर नजर रखिए, अब लेवल देखिए और यहाँ से मूवमेंट देगा, वहां से दे दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मंथली चार्ट पे आके आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसने ना किस मंथ का, मार्च जनवरी 2023, यानी 1.5 साल जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया है ना उसको क्लेम कर लिया। 1.5 साल पुराना जो रेजिस्टेंस था उसको ये क्लेम कर चुका है और क्लेम कर लिया तो भाई मूवमेंट तो बनेगा ना। जब आप और क्या है, ये स्टॉक पिटा हुआ स्टॉक था एक्चुअली। इसका जो कॉम्पिटिटर है ट्रेंड, इसका जो कॉम्पिटिटर है अरविंद फैशन, इसका जो कॉम्पिटिटर है आपका सियाराम सिल्क, ये सब बहुत ज्यादा के भाव पे चलता है लेकिन ये नहीं चल पाता है। तो अभी इसका भाव आना बाकी है और इस साल मुझे लगता है ये स्टॉक एक बेस्ट पिक हो सकता है। इस साल ये स्टॉक एक बेस्ट पिक हो सकता है, पोर्टफोलियो के लिए बढ़िया स्टॉक हो सकता है। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ से भी था, ये ब्रेकआउट हो गया है, 1.5 साल पुराना रेजिस्टेंस है और अगर आप चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होके गया है। चलिए मैं वो पैटर्न दिखाता हूँ। राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या है? राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये है आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये कुछ इस प्रकार से गया और यहाँ से गिर के, सॉरी इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये है आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इसको यहाँ लगा दीजिए और इसको यहाँ पकड़ लीजिए। तो ये आ गया आपके एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम पैटर्न पकड़ लिया, ब्रेकआउट हो गया। लेकिन अगर आप उस राउंडिंग को भी छोड़ दें तो आप देखेंगे ये एक कंसोलिडेशन फेज था, एक नैरो रेंज था, उस रेंज को भी ब्रेकआउट कर दिया, बॉक्स पैटर्न को भी ब्रेकआउट कर दिया। तो दो दो पैटर्न ब्रेकआउट हो रहे हैं ना, इसलिए मुझे ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लगता है आदित्य बिरला में कि अगर ये 292 के ऊपर निकलता है आदित्य बिरला फैशन तो एक मूवमेंट बना के दे सकता है आपको। और इस कंडीशन में देखिए, मैं फिर से बता दूं, मैं कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करिए। मैं टेक्निकल बता रहा हूँ क्यों सेलेक्ट किया है मैंने, ठीक है? तो 292 का हो जाएगा एंट्री और 272 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मैं लेके इसमें चल सकता हूँ 312 रुपए, 312 से लेके 332, 332 रुपए का। हो सकता है और भी मिल जाए लेकिन अलग बात है। लेकिन ये तो हमारा सप्ताह का शेयर है, वीकली शेयर है, तो मैं इसमें इतना ही फिलहाल पोजीशन देखूंगा और अगर फर्स्ट टारगेट के पास भी मेरा आ जाता है स्टॉक तो मैं 50 to 70% बुक कर लूंगा। क्लियर है? तो ये दो शेयर दोस्तों सप्ताह का शेयर में, जो कि सोमवार 27 मई 2024 से स्टार्ट हो रहा है नया सप्ताह, उसके लिए दिया है। और पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट करें, फीडबैक करें। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।